Hello and welcome to our channel. In this video, we'll be covering class 7th, chapter 1, environment of geography. In this video, we'll be covering all the details related to the environment, that is, what is environment, components of the environment. So let's start our video. But before starting with the video, please like the video, subscribe to our channel, and hope you like the video. ओके नाउ देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है what have you seen in screen environment tree की picture environment tree topic that is written on the screen is environment और हमें एक ट्री दिख रहा है ट्री क्यों दिख रहा है क्योंकि ट्री हमारी सराउंडिंग में अवेलेबल होता है एंड ट्री एज वेल एज द लैंडस्केप यहाँ पे क्या है लैंडस्केप है एयर है स्काई है ठीक है नीचे क्या है सॉइल है ट्री है ठीक है और बहुत सारे प्लांट्स हैं साइड में बेटा म्यूट योर माइक yes ma'am flowers ठीक ये सारी चीजें हमको दिखा रही है एंड दिस ऑल सराउंडिंग दैट इज अवेलेबल इन द पिक्चर जो ट्री के सराउंड में है अगर हम यहाँ पे खड़े हो जाएं तो हमारे सराउंड में हो जाएगा इट ऑल इज अ पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट ओके अब हम इसमें क्या क्या पढ़ा था हमने मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट क्या होता है हमने ये पढ़ा कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट पढ़े कौन से होते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट एयर वाटर लैंड नेचुरल कंपोनेंट्स नेचुरल मैन मेड एंड ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स फिर फोर्थ टॉपिक छोड़ दो फिफ्थ पढ़ो बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स पढ़े हमने ठीक है नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है ये पढ़ा डोमेन्स ऑफ एनवायरनमेंट में हमने क्या पढ़ा था लिथोस्फेयर हाइड्रोस्फेयर बायोस्फेयर यस ठीक फिर हमने बायोस्फेयर की डेफिनेशन भी पढ़ी थी इसमें क्योंकि बायोस्फेयर क्या मिलके बनाता है तीनों कंपोनेंट्स को लिथोस्फेयर हाइड्रोस्फेयर एटमॉस्फेयर मिला दें तो बायोस्फेयर बनता है देन कम्स आवर इकोसिस्टम ठीक है और फिर लास्ट में हमने पढ़ा था ह्यूमन एनवायरनमेंट तो सी दिस पिक्चर व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर इस पिक्चर में क्या दिख रहा है आपको ma'am buildings tree बिल्डिंग environment और देखो और क्या है ma'am यहाँ पे rivers tree ma'am human made river ma'am हाँ देखो सबसे पहले आपको ट्री दिख रहा है यहाँ पे फ्लैग्स दिख रहे हैं building yes ma'am बिल्डिंग दिख रही है ये गेट दिख रहा है house ma'am door गेट दिख रहा है ma'am door हाँ, ये windows wall, ma'am sky ये स्काई विंडो हॉल और यहाँ पे एक व्हीकल भी खड़ा हुआ है देखो एक व्हीकल भी खड़ा हुआ है ना तो दिस ऑल दीज थिंग्स कंसिस्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट ठीक है ये सारी चीजें हमारी एनवायरनमेंट है नाउ द रिटन पार्ट देखो रिटन पार्ट में क्या लिखा है वॉट एवर वी सी इन आवर सराउंडिंग मेक्स द एनवायरनमेंट हम जो भी अपनी सराउंडिंग में देखते हैं वो हमारा एनवायरनमेंट कहलाता है दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट वॉट एवर वी सी इन आवर सराउंडिंग मेक्स द एनवायरनमेंट बेटा इफ यू हैव टू टॉक देन म्यूट योर माइक whatever we see in our surrounding makes the environment जो भी हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं वो हमारा environment कहलाता है फॉर एग्जाम्पल अब इसके एग्जाम्पल क्या दिए हुए हैं टेबल चेयर स्कूल कार पार्क न्यूज़पेपर माउंटेन रिवर्स ट्रीज क्लोथ्स बुक्स एंड एक्सेट्रा सो ऑन मीन्स एक्सेट्रा और बहुत सारी चीज़ें जो भी हमको अपने एनवायरनमेंट मिले दैट मेक्स आर एनवायरनमेंट फाइन नाउ मूविंग ऑन टू द मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट अब एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है एनवायरनमेंट मीन्स द सराउंडिंग एनवायरनमेंट का मतलब होता है हमारे सराउंडिंग हमारे आसपास की चीज़ें और कंडीशंस इन विच पर्सन एनिमल्स और प्लांट्स लिव्स और ऑपरेट या फिर वो कंडीशन जिसमें एक पर्सन मतलब ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है एनिमल कोई भी एनिमल और प्लांट रहता है जीवित रहता है और ऑपरेशन अपने डेली ऑपरेशंस डेली एक्टिविटी करता है फॉर एग्जांपल प्लांट की डेली एक्टिविटी क्या हो जाएगी कि उसको सनलाइट मिले वो फूड प्रोड्यूस करे उसको पानी मिले ठीक है अब इसी डेफिनेशन को लाइकवाइज
दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज environment is a place. हमें ये भी कह सकते हैं कि environment क्या है, एक place है, people है, things है और nature है, and nature that surrounds any living organism. ये सारी चीजें किसके आस सराउंड करती हैं, लिविंग, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के आसपास घूमती हैं. So it is a combination of natural and human made resources. So environment किसका combination है, natural as well as human made resources का कॉम्बिनेशन है. यानी कि इन्वायरमेंट के अंदर हमको कौन से रिसोर्सेज मिलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज एज वेल एज मैन मेड रिसोर्सेज. ओके, द मीनिंग ऑफ एनवायरमेंट इज क्लियर. नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट. देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, देयर आर 3 कंपोनेंट्स. इट हैज 3 कंपोनेंट्स. एनवायरमेंट के 3 कंपोनेंट्स होते हैं. कौन से देखो, फर्स्ट तो यहीं पे लिखा है नेचुरल, बाकी 2 बताओ और कौन से होते हैं. मैम ह्यूमन मेड और वाटर मेड. Yes, human beings and components human human. environment and human made components. Very good. तो 3 components हम ये कह सकते हैं. First one is natural, then human made, human being, human made components और last है human being. ठीक है, ये 3 components होते हैं. Now first we are learning कि natural components कौन से होते हैं. मैम एयर वाटर लैंड लिविंग थिंग्स. एयर वाटर लैंड ओशन, एयर वाटर लैंड लिविंग माउंटेन, रिवर्स, लेक्स, क्लाउड्स, natural components. मैम क्लाउड्स, रिवर्स, मैम प्लेट्यूज, प्लेन्स, मैम लेक, प्लेटू, प्लांट्स, मैम वाटर, रेन. नेचुरल कंपोनेंट्स इंक्लूड नेचुरल थिंग्स, यानी कि नेचुरल सराउंडिंग्स. वो कौन सी होती हैं, एयर, वाटर, लैंड एंड लिविंग. बेटा आप अपने माइक म्यूट नहीं करते, मैं ऐसे पढ़ाऊंगी नहीं. प्लीज मैम म्यूट करवा दीजिए मैम सबके. बेटा मैं आपके माइक बार बार म्यूट कर रही हूँ, उसके बाद भी आप माइक खोल के शुरू हो जाते हो. कितना डिस्टरबेंस आता है पीछे से, आपको समझ नहीं आता. Now we are moving on to the second component, man-made component. Man-made component क्या होते हैं, देखो इसकी definition क्या दी है. It includes all things made by human beings. ये include करता है वो सारी चीजें जो human being ने बनाई हैं, एक man ने, एक इंसान ने बनाई हैं. और वो क्या क्या होती हैं, बिल्डिंग, पार्क, रोड, स्कूल, ताजमहल, प्लेट्यू, प्लेन. हाँ प्लाटू, बेटा प्लाटू प्लेन्स तो नेचुरल हो गए ना. प्लेट्यू में प्लाटू इंसान थोड़ी बनाता है, प्लाटू आर नेचुरल थिंग. तो नेचर में चली गई. ओके नाउ स्टॉप, नाउ स्टॉप, बस हो गया, स्टॉप नाउ. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द थर्ड कंपोनेंट, ह्यूमन कंपोनेंट. ठीक, ह्यूमन कंपोनेंट इंक्लूड ह्यूमन रिलेटेड वैल्यूज एंड बिलीव्स. यानी कि ह्यूमन को जो भी चीज प्रैक्टिस करता है, दैट कम्स इन ह्यूमन कंपोनेंट्स. ठीक है, जैसे कि आप एक सोसाइटी में रहते हो तो सोसाइटी मेक्स अ ह्यूमन कंपोनेंट. आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हो, दैट पर्टिकुलर रिलीजन मेक्स द ह्यूमन कंपोनेंट. हमारी आदतें, हमारे बिलीव्स, हम क्या सोचते हैं, हम क्या थिंक करते हैं, ऑल दैट मेक्स ह्यूमन कंपोनेंट्स. So examples of human component can be a particular individual, एक इंसान, उसकी family, उसकी community, religion, what education he gets, what political situation are you dealing with. ठीक है, आपके सराउंड में कैसी political situation है, that also makes human component. या फिर economic scenario, आपके आसपास के जो भी surrounding में या फिर पूरी country में जो भी economic situations हैं, that makes human component. तो अभी हमने 3 कंपोनेंट्स पढ़े. नेचुरल, रिपीट आफ्टर मी, नेचुरल, और ये तो हमने सेकंड वाला कंपोनेंट पढ़ा है ना, मैन मेड.
इसको हम मैन मेड भी बोल सकते हैं या फिर ह्यूमन मेड भी बोल सकते हैं। मैन का मतलब ह्यूमन ही होता है ना, तो यहाँ पे हम ह्यूमन भी बोल सकते हैं। ह्यूमन मेड और मैन मेड बोथ आर सेम। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं और एबायोटिक कौन से होते हैं? See the definition of biotic. Ma'am, biotic is the living thing. Yes, biotic are living organisms. मैम non-living things होते हैं। मैम non-living और Biotic are living organisms and abiotic are non-living things. So see the definition of biotic: the world of living organisms or all the living things. For example, plant, animal, fungi, bacteria, people. These all consist of biotic. और abiotic क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स आती है, तो नॉन लिविंग थिंग्स में रॉक, वाटर, एयर, सनलाइट, टेबल, चेयर, ऑल दिस कम्स अंडर abiotic. अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं बायोटिक के और ये एबायोटिक के। बायोटिक में क्या आ रहा है? लिविंग थिंग्स, इंसेक्ट्स, रैबिट, ट्री, ऑल दीज आर लिविंग थिंग्स। और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या दिया हुआ है? एबायोटिक कंपोनेंट्स में सन, स्टोन, क्लाउड्स, वाटर। मैम हाँ बेटा। मैम बायोटिक में ह्यूमंस भी आते हैं या फिर मैम एनिमल्स लिविंग ऑर्गन्स? बेटा ह्यूमन बीइंग भी तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जैसे एनिमल लिविंग वैसे ह्यूमन भी लिविंग है, तो बायोटिक में लिविंग आएंगे, सॉरी ह्यूमंस आएंगे। ठीक। मैम नेक्स्ट हमने पढ़ा था नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या आता है? लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एंड एनिमल्स। अब ये जो नेचुरल एनवायरनमेंट था, इसमें हमने पढ़ा था डोमेन्स ऑफ एनवायरनमेंट, और मैंने बोला था डोमेन्स ऑफ एनवायरनमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। अगर किसी ने नहीं मार्क किया तो अपनी बुक में वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। फाइन। डोमेन्स ऑफ एनवायरनमेंट में हमने डिफरेंट लेयर्स पढ़ी थी एनवायरनमेंट की। फर्स्ट लेयर वाज लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर। फिर हमने पढ़ी थी हाइड्रोस्फेयर और फिर पढ़ा था एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर। लिथोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ सॉलिड क्रस्ट ऑफ लेयर, जो किससे बनी हुई होती है? रॉक, मिनरल से कवर्ड होती है और सॉइल से। देन कम्स हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर में क्या आता है? वाटर सरफेस आता है अर्थ का, जो किससे कवर्ड होता है? लेक, सी, ओशियन, रिवर्स एक्सेट्रा। सब मिला के क्या बनाते हैं? हाइड्रोस्फेयर। नेक्स्ट कम्स एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होती है? एक पतली सी, थिन मतलब पतली सी लेयर होती है जो हमारे अर्थ को सराउंड करती है। और ये किसके कंसिस्ट होती है? एटमॉस्फेयर में हमें क्या क्या मिलता है? गैसेस मिलती हैं, डस्ट और वाटर। यस। और वेपर। हमारे एटमॉस्फेयर में क्लाइमेट में जो चेंज होता है वो किसकी वजह से होता है? एटमॉस्फेयर में चेंज की वजह से होता है। लास्ट वन इज बायोस्फेयर। बायोस्फेयर वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट? क्योंकि बायोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। ये तीनों मिला के बायोस्फेयर बनाती हैं। लिथोस्फेयर में क्या आता है? लैंड, ठीक है। हाइड्रोस्फेयर में वाटर, हाइड्रोस्फेयर में वाटर, एटमॉस्फेयर में एयर, और लैंड, एयर, वाटर दो तीनों मिलके क्या बनाते हैं? हमारे बायोस्फेयर। ओके। तो देखो ये कम एनवायरनमेंट, देखो एनवायरनमेंट के 4 पार्ट्स कर दिए हमने, 4 कंपोनेंट्स कर दिए। लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर। यस। बायोस्फेयर देखो मैंने इस डायग्राम में क्या किया है, ये बायोस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर, लैंड यानी कि हाइड्रोस्फेयर, और वाटर हाइड्रोस्फेयर, एंड लैंड लिथोस्फेयर, एंड एयर एटमॉस्फेयर। इन तीनों को कंबाइन करके क्या बन रहा है? बायोस्फेयर। समझ में आ रहा है ना फिगर में? यस मैम। तो इस वाली पर्टिकुलर फिगर में एटमॉस्फेयर जो कि क्या है? एयर, दिख नहीं रहा होगा, वेट। एटमॉस्फेयर क्या है? एयर, वाटर साइकिल, यानी कि यहाँ पे ये वाटर में क्या है? हाइड्रोस्फेयर, वाटर, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा? लैंड। मैम हाँ जी।
मैम बायोस्फीयर को नैरो जोन भी कह सकते हैं ना? हाँ कह सकते हो। ठीक, ये तीनों मिला के बना रहे हैं हमारा बायोस्फीयर। नेक्स्ट इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें क्या आते हैं? लिविंग थिंग्स में क्या आते हैं? प्लांट्स, एनिमल, ऑर्गेनिजम्स। अब ये क्या करते हैं? ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं, मिलते हैं, ताकि ये दूसरे लोगों की नीड्स फुलफिल कर पाए। ठीक है, अब देखो जैसे हमने यहाँ पे ये एक साइकिल दी हुई है, ये सन है, फूड चेन पड़ी है ना? यस मैम। ये फूड चेन ही है। देखो सन क्या कर रहा है? प्लांट्स को लाइट दे रहा है। प्लांट्स को कौन खा रहा है? इंसेक्ट्स खा रहा है। इंसेक्ट को कौन खा रहा है? फ्रॉग खा रहा है। फ्रॉग को कौन खा रहा है? स्नेक। स्नेक को हॉक। बेटा म्यूट योर माइक, किसकी आवाज आ रही है ऐसे? अब ये जो फूड चेन है, इसमें हमें क्या बताया हुआ है कि द एनिमल्स और द लिविंग थिंग्स इंटरेक्ट विद ईच अदर। ठीक है, इंटरेक्शन कैसे हो रहा है? सन का प्लांट से, प्लांट्स का इंसेक्ट से, इंसेक्ट का फ्रॉग से, फ्रॉग का स्नेक से। ऑल दिस इंटरेक्शन इज गिविंग बर्थ टू द फूड चेन, और एक इंसान से दूसरे इंसान की नीड फुलफिल हो रही है। दिस मेक्स अ इकोसिस्टम। गॉट इट? यस मैम। यस मैम। यस And last topic was human environment. Human environment क्या होता है? Human beings interact करते हैं environment के साथ अपनी day to day needs के लिए, और modify करते हैं, कुछ changes लेके आते हैं environment में, so that they can fulfill their basic needs. फॉर एग्जाम्पल हमने बार्टर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, ट्रेड और कॉमर्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, पहले बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट करता था, फिर हमने ट्रेड करना सीख लिया, तो कमोडिटीज को एक्सचेंज करना सीख लिया बाय यूजिंग मनी। फिर हम ये भी देखते हैं, और एग्जांपल हम ये देख सकते हैं कि हमें रॉ मटेरियल अवेलेबल था हमारे पास, पहले हमारे पास पत्थर वगैरह अवेलेबल थे, बट बाकी हमें पहले एंशियंट टाइम्स में हमारे पास स्टोन अवेलेबल थे, बट हमको वो टेक्निक नहीं आती थी कि वी कुड बिल्ड अप हाउस यूजिंग ब्रिक्स और स्टोन्स। बट अभी हमने रॉक्स का यूज करके घर बनाना, बिल्डिंग बनाना सीख लिया। सो अकॉर्डिंग टू द नीड्स हमने मॉडिफिकेशन किए। ठीक है, अब हमारे पास जो भी चीज अवेलेबल थी उसमें मॉडिफिकेशन किए अपनी नीड के हिसाब से, और उसमें हम एनवायरनमेंट में चेंजेस ले आए। सो दिस सम्स अप आवर चैप्टर। हमने चैप्टर रिवाइज कर लिया। क्या चैप्टर का नाम था? एनवायरनमेंट। ओके यस मैम।